दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ज्ञानवापी में जो सर्वे हुआ उसको योगी जी ने कैसे कंप्लीट करवाया। तो हमने देखा कि अ, सर्वे जब पहले कोर्ट के ऑर्डर आए थे तो उसमें काफ़ी अड़चनें विपक्षी दल द्वारा, विपक्षी पार्टी द्वारा लगाई गई। विपक्षी पार्टी से मतलब मेरा मतलब दूसरी पार्टी से है, जो इसमें अड़ंगे डालने की कोशिश कर रही थी। ओके। और हमने ये भी देखा कि पुलिस पहले जब सर्वे होना था तो एकदम मतलब असफल रही कि वो सर्वे नहीं करवा पाई। वहाँ पे जो भीड़ थी अ, उसको नहीं हटा पाई और वो बार बार उसके अंदर जाने से भी रोक रहे थे। और फिर मतलब पुलिस को पीछे हटना पड़ा। और कुल मिलाकर सर्वे पुलिस है जो सर्वे नहीं करवा पाई और जो कोर्ट के कमिश्नर थे वो वापस चले गए और जो पूरी टीम थी वो वापस चली गई। ओके। उसके बाद योगी जी ने मतलब वहाँ के जो आईजी थे उत्तर प्रदेश को, उनकी काफ़ी शिकायतें आ रही थी। तो इस केस में योगी जी की जो छवि थी वो एकदम से धूमिल होती जा रही थी, उसमें मतलब डेंट पड़ रहा था। और फिर योगी जी ने उनको कैसे बाहर निकाला। तो योगी जी का ये एक सख्त संदेश था उन सभी के लिए जो मतलब कुछ अड़चन डालते हैं या अपने काम को अपने काम के प्रति वफादार नहीं हैं या फिर आनाकानी करते हैं काम करने में या काम नहीं करवा पाते हैं। तो ये एक सख्त मैसेज था योगी जी की तरफ से। उनको आईजी साहब को वहाँ से हटाया गया और दूसरे आईजी को लाया गया। हालांकि ये जो आईजी थे ये अमित शाह के सिफारिश पे यहाँ पे आए थे, ऐसा सुनने में आ रहा है। ओके। और फिर उनसे मतलब काफ़ी उनके योगी जी के पास सूचनाएं भी जा रही थी कि ये चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि ये दूसरी पार्टीज़ को इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। और एक तरह से मतलब ये कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव जीतेंगे। ओके। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन का जो खेल चल रहा था या फिर ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन योगी जी के पास आए थे कि कमिश्नर का जो आईजी साहब हैं उनका जो हाथ है वो इसमें है। और फिर अब जैसे योगी जी की किरकिरी हो रही थी इस पूरे मामले में, क्योंकि योगी जी एक साफ छवि के नेता हैं और काम कराने में, कानून का पालन करने में और कानून को लागू करवाने में काफ़ी ऑर्डर को फॉलो करते हैं और संविधान का कानून संविधान को लागू करने में विश्वास रखते हैं और करते भी हैं। ओके। तो इसमें जो मतलब एक छवि को धूमिल करने की जो कोशिश हो रही थी, तो फिर से कोर्ट का ऑर्डर आया कि 14 15 16 को फिर से सर्वे होना है। और योगी जी खुद वहाँ पे, और दूसरा एक चीज़ और थी कि इसमें जो जज साहब थे या फिर दूसरे जो बड़े अधिकारी थे वो डर रहे थे कि कहीं कुछ मतलब एक दूसरे पक्ष से एक प्रेशर शायद उनके ऊपर क्रिएट हो गया था। तो उसी प्रेशर को तोड़ने के लिए और एक सख्त मैसेज देने के लिए योगी जी खुद काशी में गए 12 घंटे पहले, एक दिन पहले। और उन्होंने वहाँ पे पूजा अर्चना की। तो उन सभी विरोधियों को और जो प्रशासन है उसका हौसला बढ़ाने के लिए योगी जी खुद सामने आए और उन्होंने हौसला बढ़ाया भी। और उन्होंने सख्त संदेश उन्हीं सभी ताकतों को दे दिया कि यहाँ पे कानून का राज चलेगा और किसी का राज नहीं चलेगा। और इस तरह से जो कोर्ट का आदेश था उसका पालन करवाया गया। और बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी रुकावट के उसका पालन हुआ। तो ये एक सख्त संदेश है कि यहाँ पे कानून का राज चलेगा और किसी का राज नहीं चलेगा। दूसरा कि योगी जी ने मतलब ये एक संदेश था कि अगर राजा अ, एक आत्मविश्वास से भरा हुआ है तो उसकी प्रजा भी फिर काम करने से नहीं हिचकती है। ओके। तो ये एक जो पूरा प्रशासन है योगी जी के वहाँ पे आने से
एक पूरे प्रशासन को एक बल मिला, एक आत्मविश्वास मिला। तो इस तरह से जो कोर्ट की जो आदेश है उसको पालन हुआ और काम को पूरा किया गया। अब ये जो पूरा मामला है ये कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो इसकी जो पूरी रिपोर्ट है वो कोर्ट में जाएगी और जो भी फिर आगे कार्रवाई बढ़ेगी तो उसको देखा जाएगा। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। हमने आज की वीडियो में मतलब यही बताना था कि अगर राजा निष्पक्ष काम करे और कानून का पालन करवाए तो सब सही से होता है और शांति से होता है और सबको न्याय भी मिलता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।